वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे बिल्कुल एमएस वर्ड का बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सर्च बार में टाइप कर लेते हैं वर्ड। जैसे हम वर्ड टाइप करेंगे तो हमें स्क्रीन पे देखिएगा देखने को मिल रहा है वर्ड 2016। इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से इसका एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर यहाँ इस इंटरफेस को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज मिलता है। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। उन टेम्पलेट्स का मतलब होता है यहाँ पे एमएस वर्ड के पास ऑलरेडी पहले से कुछ फाइल्स बनी होती हैं जो आपको एक टेम्पररी बेस पे रहती हैं। लाइक उसके अंदर एडिटिंग करके आप कुछ चेंज करके कुछ अपना लेटर टाइप कर सकते हैं या XYZ जो भी वर्क है आपका उससे रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम इस टाइप के इसके बने हुए डिजाइन को इस्तेमाल ना करके हम इससे बेहतर और अच्छे डिजाइन बनाना यहाँ से सीखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, पेज ओपन करने के बाद सबसे पहले ब्लैंक पेज के ऊपर ओपन करना है। तो इस तरह से मेरा एमएस वर्ड का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो इसमें हमें एक वर्किंग एरिया मिलेगा जो आपको यहाँ से यहाँ तक वाइट नजर आ रहा है। ये मेरा एक वर्किंग एरिया कहलाता है। इसमें जो भी आप अपने कीबोर्ड से डाटा टाइप करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिकली टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम डाटा को टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसी केस में हम इसकी पूरी फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। देखिएगा बेसिकली अगर आपने कोई डाटा टाइप किया, मोइन टेक सपोर्ट हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा जो डाटा हमारा यहाँ पे टाइपिंग हुआ है ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में है। इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। फॉर्मेटिंग क्या रहता है यहाँ पे कि आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसका बेस कलर चेंज कर सकते हैं। ये ऑल ओवर फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इस डाटा को की जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए देखिएगा एक कमांड भी इसके अंदर रहती है। अगर हम यहाँ से टाइप करें इजिकल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो इस टाइप से ऑटोमेटिकली हमें डाटा मिल जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे कमांड्स इतनी फास्ट हम कैसे काम कर पा रहे हैं इस पे सभी पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डाटा को अभी हम डिलीट कर देते हैं। डाटा मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ सबसे देखिएगा ऊपर देखेंगे तो हमारा टाइटल बार कहलाता है। इस टाइटल बार में हमारे सॉफ्टवेयर का नेम लिखा रहता है। जैसा कि यहाँ पे पहले टाइप है वर्ड। अब वर्ड के अलग अलग वर्जन होते हैं। यहाँ पे जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 16 वर्जन है, 2016 वर्जन है। इससे पहले 13 वर्जन, इससे पहले देखेंगे तो 2010 था, 7 था, अलग अलग वर्जन थे। लेकिन वर्जन से इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर 16 पे आपने काम किया है या यहाँ से सीख लिया तो आगे आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऊपर हमें वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। वर्ड से पता लगता है कि हम एमएस वर्ड में हम अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं तो फाइल मिलेगा आपको, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन। तो अभी हम जो है वो होम टैब में है। फिर इसके बाद में इंसर्ट में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे हम होम टैब पे आते हैं तो होम टैब के ऊपर देखेंगे तो यहाँ से कुछ ग्रुप मिल जाते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरा जो ग्रुप कहलाता है ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कहलाता है। और यहाँ से अगर यहाँ तक इस लाइन तक देखें तो ये फॉन्ट ग्रुप है। इसके बाद पैराग्राफ ग्रुप है। इसके बाद में स्टाइल्स है, फिर एडिटिंग है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जैसे ही मैंने कोई डाटा यहाँ से लिखा, लाइक हम यहाँ से टाइप कर देते हैं मोइन टेक सपोर्ट। हमने अपने हमारे चैनल का नाम है मोइन टेक सपोर्ट। ये मैंने यहाँ से टाइप किया और टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली अपने डाटा के एंड में क्लिक करना है। अपना लेफ्ट हैंड क्लिक प्रेस करते हुए इसके ऊपर अगर ड्रैग करेंगे तो ये डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डाटा जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा तो आप इसका यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिएगा अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलेंगे। यहाँ से मैंने फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज किया तो देखिएगा जो डाटा मैंने टाइप किया था उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इसका साइज अगर मुझे बढ़ाना है तो सेलेक्ट करके ही मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसका साइज उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। जितना आप साइज चाहते हैं वो साइज यहाँ से हमारा इसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेलेक्ट करने के बाद मैनुअली यहाँ से दिखेगा एक इंक्रीज बटन है, एक डिक्रीज है। इंक्रीज करेंगे तो ऐसे साइज बढ़ता चला जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो साइज कम होता चला जाएगा। इसी डाटा का यहाँ से डिफरेंट मैंने बताया आपको फॉन्ट स्टाइल है, आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी मैंने फिर से फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर दिया। अगर इन केस देखिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर फॉन्ट स्टाइल अभी आप आगे जब टाइपिंग करेंगे तो उसी फॉन्ट स्टाइल में आएगा जो पहला आपने फॉन्ट स्टाइल सेट किया हो। लेकिन इसके बाद में हम चाहते हैं कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करके टाइप करें। तो पहले आप टाइप करने से पहले आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दीजिएगा और जैसे आप टाइप करेंगे तो उसका फॉन्ट स्टाइल
चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आप डाटा को टाइप करने के बाद में भी कर सकते हैं और डाटा को टाइप करने से पहले भी उसका फॉन्ट स्टाइल या साइज को इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। अब इसके लिए इस डाटा को अभी हम जस्ट इरेज कर लेते हैं और देखिएगा एक शॉर्टकट कमांड होता है, क्योंकि अगर मैं आपको डाटा टाइप करके यहाँ से बताऊं तो टाइप करने में भी काफी टाइम लगेगा। तो उसका एक शॉर्टकट रहता है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पे अपने इजिकल टू प्रेस किया, RAND प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली डाटा हमें टाइप किया हुआ मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग यहाँ से करना सीखेंगे। इसको स्क्रॉल करके हमने ऊपर किया। अब देखिएगा यहाँ पे देखें तो इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा कि हाँ कैलिबरी में अभी हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट है, 11 साइज सेट है। अगर इन केस हम जो सबसे पहली लाइन है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिएगा इसका साइज बढ़ रहा है, इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, ये डिक्रीज हो रहा है, 11 साइज है। यहाँ से क्लिक करके भी आप इसका साइज घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतने ही एरिया का बढ़ा सकते हैं आप जितना आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने ऑल ओवर को सेलेक्ट किया है तो आप ऑल ओवर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो लिखा है उसका साइज अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो का साइज इंक्रीज होगा, ना कि किसी दूसरे वर्ड या लेटर का। इसको डिक्रीज करके उसी साइज पे हम आ गए। इसी तरीके से आप वीडियो का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो का, तो आपने यहाँ से देखिएगा फॉन्ट स्टाइल कर दिया। ये वीडियो जो आपने लिखा है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो अलग अलग आप फॉन्ट स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से एक मिलता है आपको बोल्ड, जैसे कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल B यहाँ पे नजर आता है और लिख के नजर आता है कि हाँ इसमें बोल्ड लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन का नाम है बोल्ड, दूसरा है इटालिक, तीसरा है अंडरलाइन। देखिएगा किसी भी डाटा को, लाइक कोई डाटा है आपका, इसको सेलेक्ट करके मैं एक लाइन डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। पहली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को हम बोल्ड करना चाहते हैं। देखिए बोल्ड का सीधा सा मीनिंग होता है उसको डार्क करना, लेकिन आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको डार्क नहीं बोलेंगे, आप अपनी लैंग्वेज से ही इस्तेमाल करेंगे कि वो डाटा आपको बोल्ड करना है। लाइक किसी से आपको बोलना है कि डाटा को बोल्ड कराना है तो आप उसको बोल्ड बोलेंगे। यहाँ से देखिएगा मैंने जैसे बोल्ड पे क्लिक किया तो डाटा का आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, जितनी लाइन मैंने सेलेक्ट की है वो डाटा मेरा बोल्ड हो गया। अगर मैं इनके इतने डाटा को यहाँ से बोल्ड कर दूं, ये डाटा मेरा उतना ही बोल्ड हुआ है। यही काम आप टाइपिंग करने से पहले भी कर सकते हैं। लाइक आपने, अगर मुझे यहाँ पे टाइपिंग करना है, अगर यहाँ पे हम कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं, देखिएगा अभी नॉर्मल में आ रहा है लेकिन स्पेस देके जैसे ही हम आ गए, लेकिन इसके बाद में हम बोल्ड टाइप करना चाहते हैं तो पहले बोल्ड को आप क्लिक करेंगे और आगे टाइप करेंगे तो देखिएगा बोल्ड टाइप हो रहा है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया तो आप बाद में भी उस डाटा को सेलेक्ट करके जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसको बोल्ड कर सकते हैं। जिस एरिया को, लाइक इस लाइन को आपको इटैलिक करना है तो उतनी ही लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इटैलिक कर देंगे। इटैलिक का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस डाटा को कैसे चेंज कर दिया है, ये लाइन मेरी इटैलिक में कन्वर्ट हो गई। तीसरा यहाँ पे रहता है अंडरलाइन। अगर आपने किसी लाइन को अंडरलाइन करना है, किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करना है तो आप उतने ही सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। लाइक मुझे इतने सेंटेंस को अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। यहाँ से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये डाटा मुझे अंडरलाइन में मिल रहा है, देखिएगा यहाँ अंडरलाइन। अब अंडरलाइन की भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि लाइक यहाँ से हम एक डाटा को पकड़ लेते हैं, लेकिन अंडरलाइन में हम इसके बराबर में एक चेक मार्क है, इसको क्लिक करेंगे तो देखिएगा अलग अलग तरह की यहाँ से अंडरलाइंस मिल जाती हैं, आपको देखने को मिल पा रही होंगी डिस्प्ले के ऊपर। किसी भी स्टाइल में आप अंडरलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कलर्स भी रहते हैं। अगर कलर्स में जाएंगे तो रेड को क्लिक करेंगे तो रेड आपने दिया है उसको, लेकिन डबल अंडरलाइन आप ला रही है, तो इस तरह से आप इसमें अंडरलाइन भी डाल सकते हैं। इस अंडरलाइन को अगर मुझे हटाना है या बोल्ड को मुझे हटाना है या इटैलिक को मुझे हटाना है, उसको नहीं रखना चाहते, तब हम क्या करेंगे, तब आपको इसी अंडरलाइन वाले केस पे जाना है और वहां से देखिएगा यहाँ शो कर देता है कि आपने यहाँ पे अंडरलाइन भी लगाया है और बोल्ड भी लगाया है, दोनों को इस्तेमाल किया है। तो अंडरलाइन को क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन यहाँ से हमारा चला जाएगा। पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन को आप क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो गया, लेकिन इसी एरिया का बोल्ड भी मुझे हटाना है क्योंकि डाटा मेरा बोल्ड हो रखा है, तो यहाँ से बोल्ड भी हटा देंगे। यानी कि डाटा को सेलेक्ट करके आप तीनों ऑप्शन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। उसको रिमूव करने के लिए भी, यानी कि उसका बोल्ड हटाने के लिए भी आपको वापस जाके उसी पे क्लिक करना होगा। अब जैसे कि मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोफेशनली, प्रोफेशनली पे बोल्ड लगा है या इटैलिक लगा है या अंडरलाइन है, ये हमारे समझ में नहीं आता, तो हम कैसे पता करेंगे। आपने जैसे प्रोफेशनली पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे शो करेगा कि हाँ इसके ऊपर बोल्ड ऑलरेडी लगा है। इसके बाद में लिखा है प्रोड्यूस, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है। इससे आगे अगर हम देखें इस डाटा को सेलेक्ट करके तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप्स थ्रो कहलाता है, इस तरह से इसमें कट आ जाएगा।
तो इस टाइप के डिजाइन्स अगर आपको डाटा के अंदर डालने हैं तो आप डाटा में उन डिजाइन्स को डाल सकते हैं, अपने डाटा में इस टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के केस में डाटा को सेलेक्ट करके आपको जाना पड़ेगा, या पहले से आप बोल्ड सेलेक्ट कर दीजिएगा और डाटा टाइप करते रहिएगा तो आपका ऑलरेडी बोल्ड के अंदर काम करेगा। इसके बाद में सेकंड आता है हमारा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, है ना। ऊपर के साथ ये ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए। इसके लिए मैं आपको देखिएगा, अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन या मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको अगर लिखनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर इस टाइप से आपने यहाँ पे टाइप किया है H2O, तो ये H2O नहीं होता, H2O। इसको थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। अगर मुझे H2O लिखना है तो हम H2O इस तरह से नहीं लिख सकते, ये यहाँ से गलत है, इसको इस तरह से टाइप नहीं किया जा सकता। फिर आप कैसे करेंगे, H आपने टाइप करना है, इसका बोल्ड हटा लेते हैं यहाँ से क्योंकि हमें बोल्ड नहीं रखना है इसको। H मैंने टाइप किया, H के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस बटन प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे 2, तो देखिएगा आपको अब महसूस हो रहा होगा कि H2 इसके ऊपर लगा है, लेकिन इस जब H2O का जो फॉर्मूला होता है उसमें H के नीचे 2 लगा होता है, ऊपर नहीं। तब आपको क्या करना है, यहाँ से सब स्क्रिप्ट को चूज करना है H2। अब हमें O टाइप करना है, अगर इसी बीच में आप O टाइप करेंगे तो वो इसके बराबर में आ जाएगा। ये अभी भी H2O नहीं बना है, तो आपको क्या करना है, अब इसको हटाना है और नॉर्मल कंडीशन पे आने के बाद में O टाइप करना है। अब ये आपको लगा कि एक्यूरेट तरीके से H2O यहाँ से टाइप हो चुका है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लाइक हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और इसकी होल पावर हम लिखना चाहते हैं 5, इसकी होल पावर 5 लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा 2 टाइप किया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप 2 ला सकते हैं, आप XYZ कुछ भी ला सकते हैं। वहां पे फॉर एग्जाम्पल 2 शो किया गया है, तो यहाँ पे आपको लाइक 5 टाइप करना है, तो देखिएगा H2O की पावर 5 हो जाता है। अब इसको आगे डाटा टाइप करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करके हटाना पड़ेगा। अभी मुझे लिखना है एक फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर होता है, इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे, इसमें 2 लिखेंगे, इसके बाद में फिर इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर प्लस लिखेंगे, फिर B टाइप करेंगे, फिर B का स्क्वायर होता है तो यहाँ से फिर स्क्वायर होता है। देखिएगा कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लेकिन इसका भी होल क्यूब हो सकता है ना। तो क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम देखें तो सुपर स्क्रिप्ट लगा है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट को पहले हटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट अदरवाइज ऊपर टाइप हो जाएगा। अब इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे और यहाँ पे इसकी पावर 3 लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी इक्वेशंस को भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या मैथमेटिकल रिएक्शन हो, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इस तरह से काम करेगा। अब देखिएगा सुपर स्क्रिप्ट जो आपने टाइप किया है, सुपर स्क्रिप्ट का भी आपका अपना साइज होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज आप कम करेंगे तो उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा, लेकिन इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो साइज उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ये साइज आप इसका इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं, बराबर। ये हमारी रहती है केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से आप यहाँ से अपना डाटा टाइप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर टाइप करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर टाइप हो जाएंगी, क्योंकि जो तरीका होता है उसी तरीके से हम टाइप करें। तो आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ आ गया होगा। इनकी जो कमांड्स होती हैं यहाँ पे ऑलरेडी इसमें शो की हैं। कंट्रोल के साथ इजिकल टू बटन प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट वर्क करेगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आप प्लस बटन टाइप करेंगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट काम करेगा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ से ये डाटा आपके टेक्स्ट को इंक्रीज करने के काम में आता है, ये डिक्रीज करता है यहाँ से। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी पेज के ऊपर इस पेज को डिलीट ना करते हुए अगर मुझे नया पेज लेना है तो कंट्रोल के साथ में एन बटन हम प्रेस करेंगे तो एक नया पेज ले सकते हैं। अब हमारे पास 2 पेजेस हो चुके हैं। पहला पेज हमारे पास ये देखिएगा ये शो हो रहा है, दूसरा ये है, तो अभी हम दूसरे पेज पे काम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमें एक ऑप्शन आगे मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ये क्या काम करता है, लाइक मुझे एक डाटा टाइप करना है और यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ, मैंने टाइप किया कॉपी। इस कॉपी का हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं
क्योंकि अब मुझे एक ही पेज पे लेके आना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा ये ब्लू लाइन यहाँ पे शो करता है। मैं ये भी पॉइंट्स आपको डिस्कस करता चलूं। कंप्यूटर में जब भी आप कोई डाटा टाइप करेंगे तो वहाँ पे 2 टाइप की लाइन आपको शो करेगा। इसमें ब्लू लाइन यहाँ से शो किया है इसने। और अगर इन केस मैंने किसी का कोई नाम टाइप किया है, मैं आगे देखिएगा अब ब्लू लाइन इसने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये सी अगर आप स्मॉल रखेंगे यहाँ तो वो लाइन शो करेगा, यहाँ पे ब्लू लाइन यहाँ पे शो करेगा। अभी इसने क्या किया है कि अभी इसने कैपिटल लेटर लेके उस लाइन को हटा दिया। अगर ब्लू लाइन आपको दिखाता है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें या तो स्मॉल का कैपिटल कर दिया है आपने, कैपिटल का स्मॉल कर दिया है, लेकिन गलती है कहीं ना कहीं। लेकिन एक लाइन और शो करता है रजा, आपने टाइप किया तो यहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है। इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन रजा तो किसी का नाम है, तो हमने ठीक लिखा है। तो नेम हो या कोई छोटा सिटी हो, उसका अगर नेम आप टाइप करेंगे तो उसको रॉन्ग ही बताता है। अगर कोई लेटर आपने टाइप किया है जैसे लाइक कंप्यूटर, कॉपी, पेस्ट, कट, अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये रेड लाइन शो करेगा। उस रेड लाइन को आपको यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको अपने लेटर्स को ठीक करना पड़ेगा। और लेटर की स्पेलिंग जब आपकी ठीक हो जाएगी तो वो रेड लाइन हमारी चली जाएगी। लेकिन इनकेस अगर आप किसी का नाम लिखेंगे तो वो रेड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या होता है, कंप्यूटर के पास अपनी एक डिक्शनरी रहती है जो MS वर्ड के अंदर है। ये क्या करता है, किसी भी वर्ड को उस डिक्शनरी में जाके चेक करेगा कि आपने जो लिखा है वो ठीक है या गलत है। अगर इसको वो लेटर वहां पे नहीं मिलता तो उसको रॉन्ग ही बता देता है। तो ये रजा नाम किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये एक नाम है। आप गीता लिखेंगे, सीता लिखेंगे, इस टाइप के नेम्स अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो उनको रॉन्ग ही बताएगा। तो इस पॉइंट्स को आप इग्नोर करेंगे और इससे आगे काम करना शुरू कर देंगे। ये जो रेड लाइन होती है ये लाइन आपके प्रिंट में नहीं आती है, क्योंकि इसको आप यहाँ से अगर इग्नोर करेंगे, राइट क्लिक देखिएगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड दिखाता है, इग्नोर कर देंगे तो ये हट जाएगी, लेकिन बाद में आ सकती है ये लाइन। लेकिन अगर हाँ ये लाइन आपकी रहती है तब ये प्रिंट में लाइन नहीं आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हम इस पॉइंट्स को यहाँ से समझ लेते हैं। मैंने कॉपी लिखा, मैं एक पेज के ऊपर इससे कॉपी निकालना चाहता हूँ, लेकिन इसको एक डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक पेज के ऊपर सिर्फ कॉपी लिखेंगे या हमें फोटो स्टेट लिखना है या हमें कुछ और इस टाइप का डाटा लिखना है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखिएगा कुछ डिजाइन्स आपको मिलेंगे, इन डिजाइन्स में आप दे सकते हैं। ये मैंने डिजाइन चेंज किया तो अभी अब आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो जैसा आपने डिजाइन यहाँ से चूज करेंगे वो डाटा आपका उसी डिजाइन में जाके चेंज हो जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं, ये डाटा हमारा उसी डिजाइन में जाके कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी सेलेक्ट नहीं है डाटा, क्योंकि ये काम हम जब करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद ही करेंगे। जो भी डिजाइन आप देंगे वो डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाए। ये अब इस डिजाइन के अंदर ये इसके अपने बनाए हुए डिजाइन है, कंप्यूटर के रेडीमेड डिजाइन है एक तरह से। इन डिजाइन के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से एक डाटा टाइप ले लिया और इस डाटा के अंदर अगर हम देखें तो इस डाटा का थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इस कॉपी देखिएगा, कॉपी के नीचे फिर भी ब्लू लाइन यहाँ पे शो करता है, तो ब्लू लाइन से इंडिकेट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सी आपको कैपिटल बनाना था जो आपने स्मॉल बनाया, अब ये ठीक हो गया है। देखिएगा इस कॉपी के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा इस टाइप का यहाँ से ये डिजाइन्स हैं, इन डिजाइन से कुछ अलग अपना डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके डिजाइन जो भी चूज किया है तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको आउटलाइन। आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा अभी अब से पहले क्या था, इसकी आउटलाइन ही नहीं थी, यहाँ पे ब्लैक थी। क्लिक किया तो ये आउटलाइन आपकी यहाँ से रेड कलर की आउटलाइन आ चुकी है। तो यहाँ से किसी भी टेक्स्ट की आप आउटलाइन के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन को जाके यहाँ से दिखेगा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी वेट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो वेट तो उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ से आपने ये उसका देखिएगा, ये मैंने डिजाइन चेंज कर दिया, जबकि ऐसा डिजाइन इसके अंदर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिर हम इसी में चलते हैं और इसका अगर देखिएगा यहाँ से आउटलाइन ही नहीं रखनी है आपको, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेलेक्ट है। आउटलाइन पे चलते हैं और यहाँ से आउटलाइन को ही हटाना है तो आउटलाइन आप हटा सकते हैं या फिर आप इसका कलर चेंज करते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ से रहता है नो शैडो। शैडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर देखिएगा शैडो मिल जाएगा। जो टेक्स्ट हमारा लिखा है यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फील कर पा रहे होंगे नीचे शैडो यहाँ से देखने को मिल रहा है, या बैक में यहाँ से अगर डाल दें तो पीछे की साइड में शैडो मिल रहा है। ये शैडो मैंने टेक्स्ट के ऊपर कहाँ से डाला है, ये जो टेक्स्ट है मेरा, इस टेक्स्ट के ऊपर जो शैडो पीछे की साइड में शैडो आ गया। अब शैडो भी हमने यहाँ से डाल दिया, यहाँ इसकी बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी। यहाँ से आप अलग तरीके का शैडो डाल सकते हैं। ये शैडो मैंने कुछ चेंज किया है, यहाँ से सेलेक्ट करके ही करेंगे, अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन इस पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से ये शैडो किया तो देखिएगा इस टाइप से इधर की साइड में शैडो चला गया। इसके बाद फिर सेलेक्ट किया, शैडो के बाद इसमें रहता है हमारा रिफ्लेक्शन रहता है।
अगर रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये हमारा नीचे की साइड में रिफ्लेक्शन आता है, तो इस डाटा को इस तरह से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। रिफ्लेक्शन के बाद में एक ग्लो रहता है। ग्लो क्या है, इस तरह से इस डाटा को हम यहाँ से टेक्स्ट को अपने ग्लो भी कर सकते हैं। देखिएगा ये ग्लो है, यहाँ से जो येलो कलर आता है इसको ग्लो बोलते हैं। पीछे की साइड में शेडो आ रहा है, इसके बाद में नीचे जो आता है ये कॉपी का रिफ्लेक्शन बना है, इसको हम रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट होके आया है। इसके पीछे शेडो हमें मिल गया है। अब ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने जितना भी चेंज किया है, जबकि ऐसी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इसके अंदर। यहाँ तो डिफॉल्ट इसने बना के दिखाया है, उसको आप चूज कर लें, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा। इसमें से 1 बाय 1 चीजों को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम इसका रिफ्लेक्शन नहीं चाहते तो हम रिफ्लेक्शन पे ही वापस जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नो रिफ्लेक्शन। नो रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हट जाएगा। अब मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से पसंद नहीं है आउटलाइन, तो मैं आउटलाइन पे ही जाऊंगा और यहाँ से जाके नो आउटलाइन इसकी कर दूंगा, तो देखिएगा आउटलाइन इसकी रिमूव हो गई। अब इस टेक्स्ट के अंदर बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ग्लो आ रहा है, तो आप प्लेन ग्लो भी इसमें रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर अभी यहाँ से क्या करना है, शेडो भी इस पे लगा है और ग्लो भी लगा है, तो अभी यहाँ से ग्लो हटा देते हैं। ग्लो हटाने के लिए नो ग्लो करना पड़ेगा आपको, तो ये ग्लो हो गया। तो अभी यहाँ से टेक्स्ट के पीछे क्या बचा है, शेडो बचा है, तो अब यहाँ से शेडो भी आप रिमूव कर सकते हैं। शेडो पे ही आपको जाना पड़ेगा वापस और यहाँ से नो शेडो कर देंगे, तो एक प्लेन टेक्स्ट हमारा बच जाएगा। तो इसके ऊपर अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं उस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इससे आप किसी भी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पर्टिकुलर एक ही सेंटेंस आपको लिखना है, एक लेटर लिखना है या एक वर्ड आपको लिखना है, उसको एक अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप इस की हेल्प से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे ये पॉइंट्स हम कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोल एन करके फिर एक नया पेज ले लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से टाइप करते हैं, तो वो शॉर्टकट है हमारे पास रेंड, क्योंकि टाइप अगर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया। इससे आगे अगर हम देखें तो यहाँ देखिएगा ये एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर से इस पूरे डाटा के अंदर कोई भी किसी भी टेक्स्ट को, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है या कुछ इस टाइप का पार्ट है जिसको आपको हाईलाइट करके दिखाना है, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस कलर में चेंज हो जाएगा। आप इस डाटा को यहाँ से क्लिक करके और रेड कलर में शो करना चाहते हैं तो इस टाइप से अपने डाटा को, जितना डाटा आप सेलेक्ट करेंगे उस डाटा को उसी कलर में, उसका बेस कलर यानी कि उसके पीछे का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये हाइलाइटिंग कलर कहलाता है। अगर इनकेस आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे रेड वाला पोर्शन नहीं रखना, तो आप इस रेड पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसी में जाके नो पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हट जाएगा। आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद तो ये टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन कलर रिमूव नहीं होगा। इस तरह से यहाँ से फिर जाएंगे और नो कलर कर देंगे तो इसको आप हटा सकते हैं। ये मेरा रहता है हाइलाइटिंग कलर। और दूसरा यहाँ से ऑप्शन रहेगा टेक्स्ट कलर यानी कि फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को अगर हम देखें तो फॉन्ट कलर किसी भी एक सिंगल लाइन को टाइप करें या मोर देन 1 लाइन को यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो उन लाइंस के ऊपर हम यहाँ से टेक्स्ट को, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा टेक्स्ट का कलर मेरा चेंज हो रहा है, लाइक मुझे रेड करना है, तो जितना डाटा मैंने सेलेक्ट किया है उतना डाटा को हम सेलेक्ट करने के बाद उतना उसका यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज किया। दूसरी सेकंड लाइन को अगर हम देखें यहाँ से तो उसका कुछ डिफरेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से अलग अलग कलर्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा रहता है फॉन्ट कलर और ये मेरा रहता है यहाँ से हाईलाइटिंग कलर, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। दोनों ऑप्शन को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इनकेस जो फर्स्ट लाइन है आपकी, इसका कलर वापस ब्लैक ही लेके आना है आपको, तो आप यहाँ से इस तरह से ब्लैक कलर ला सकते हैं। इसी पे वापस जाएंगे और यहाँ से ऑटो कलर आप कर देंगे। अगर देखिएगा इसको ब्लैक एंड व्हाइट आप करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट पे जाके इसको ब्लैक कर दीजिएगा, फॉन्ट कलर से जाके इसको व्हाइट कर दीजिएगा। तो इसको व्हाइट फॉन्ट कलर से, क्योंकि अभी सिलेक्शन हट गया था मेरा इसलिए शो नहीं हुआ, यहाँ से क्लिक करके फिर इसको व्हाइट कर देंगे। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक आपने पेज बना दिया, जो हाईलाइटिंग कलर है वो आपने ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट का जो कलर है आपका वो आपने चेंज कर दिया। तो इस पॉइंट से यहाँ से खुद इस पे शो हो रहा है कि टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप बेस कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, यहाँ पे चेंज केसेस मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे चेंज केसेस, इसको अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आप देख लेते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, देखिएगा जो टेक्स्ट आपका लिखा है उसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी है, हाईलाइटिंग कलर को ये रिमूव नहीं करेगा।
ये क्लियर कर देगा सारी फॉर्मेटिंग को। इनकेस अभी आपने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप किया, उसको बोल्ड किया, और कुछ डाटा को आपने यहाँ से लिया, इसको इटालिक किया, इस डाटा को आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से अंडरलाइन किया, कुछ इस टाइप के बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपने इसमें की, डाटा को चेंज किया। लेकिन आप ऑल ओवर डाटा की सारी फॉर्मेटिंग आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, लिखा हुआ है साहब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। सिर्फ जो हाईलाइटिंग कलर है वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से कहाँ से रिमूव करेंगे, हाईलाइटिंग कलर से यहाँ से नो कलर करेंगे, और इस डाटा को भी हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से नो कलर यहाँ से कर दें। नो कलर हमने किया तो डाटा हमारा उसी कंडीशन में आ गया। अदरवाइज हमें जहां बोल्ड हमने किया था बोल्ड पे जाके हटाना होता, इटालिक जहां किया था वहां इटालिक से हटाना होता, अंडरलाइन जहां किया था वहां अंडरलाइन से उसको रिमूव करना होता। लेकिन अगर सभी कुछ मुझे रिमूव करना है, रिमूव मीन्स जो आप फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को, अगर सभी फॉर्मेटिंग को आपको हटाना है तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ हाईलाइटिंग कलर यहाँ से रिमूव नहीं होता, उसको आपको इसी ऑप्शन से जाके रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद जो डाटा है आपके पास, इसमें एक पॉइंट आपका बचता है चेंज केसेस। देखिएगा, अगर इनकेस आपने कोई डाटा टाइप किया है, उस डाटा को आपने स्मॉल एंड कैपिटल यानी कि जो उसका तरीका होता है उसी तरीके में आपने टाइप किया है, अगर उससे आप चाहते हैं या आपसे कोई बोलता है कि जो आपने डाटा यहाँ से टाइप किया है इस डाटा को ऑल ओवर को आपको कैपिटल में टाइप करना, या आपने कैपिटल में टाइप किया है तो अगर किसी ने आपसे बोला या आप ही को जरूरत है उसको स्मॉल में लाने की, तो आप यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो मैनुअली चेंज करने के लिए आपको डाटा को दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से चेंज केसेस, तो चेंज केसेस से हम एक ही सेकंड में उस डाटा को बहुत आसानी से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस ऑल ओवर डाटा को देखिएगा, ऑल ओवर जो डाटा लिखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए कमांड रहती है कंट्रोल ए, तो सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से पॉइंटर रख के इसको इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप चेंज केस पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 केसेस मिलेंगे। सबसे पहला केस आपको देखने को मिल रहा है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। वन बाय वन हर किसी पॉइंट्स पे हम अभी डिस्कस करेंगे। सेंटेंस केस को अगर हम देखें तो ये हमारा वही केस रहता है जिस फॉर्मेट में डाटा अभी हमारा लिखा है। अगर लोअर केस हम देखेंगे तो जो डाटा है आपका, इसमें अगर कहीं एक लेटर भी कैपिटल है तो उसको भी स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिएगा, अगर वीडियो का वी कैपिटल था उसको भी स्मॉल कर दिया, यानी कि ऑल ओवर डाटा में कहीं पे भी आपको कैपिटल वर्ड नहीं मिलेगा, स्मॉल ही मिलेगा। आई मीन नॉन कैप्स ही मिलेगा डाटा, कैप्स में कोई भी आपका डाटा नहीं रहेगा। इसके बाद अपर अगर केस हम करेंगे तो अपर केस पे क्लिक करते ही ऑल ओवर डाटा मेरा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। मुझे बड़े आसानी से यहाँ से ये ऑप्शन जो मिला है इसके जरिए से हम डाटा को कैपिटल में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि ऑल ओवर को मैंने यहाँ से कैपिटल डाटा में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम इसके आगे देखें, कंट्रोल ए करते हैं तो इसके बाद में फिर एक और यहाँ से केस मिलेगा। देखिएगा, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीजें समझ में आएंगी। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है जो आपका पहला वर्ड है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो आपका जो वर्ड है आपका उसका पहला लेटर जो है आपका वो क्या होगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, हर किसी वीडियो का वी कैपिटल हो गया, प्रोवाइड का पी हुआ, ए तो ऑलरेडी अपने आप में अकेला है, पावरफुल का पी यहाँ से कैपिटल हो जाता है। इस तरह से जो अलग अलग वर्ड्स हैं आपके वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। इसी केस के अंदर अगर हम देखें तो और भी हमें केसेस मिलेंगे। उस केसेस में हमारा टोंगल केस है, उस टोंगल केस को अगर देखेंगे तो ये रिवर्स काम करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने जो कैपिटल इसमें टाइप किया है उसको कैपिटल करेंगे, जो स्मॉल टाइप किया है उसको स्मॉल करेंगे। इन दोनों केसेस में हम डाटा को रिवर्स कर सकते हैं। तो टॉगल केस अगर हम करते हैं तो जो कैपिटल डाटा है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्मॉल डाटा है वो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ से वीडियो हमारा वीडियो का जो वी था वो हमारा कैपिटल था तो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, बाकी हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ये स्मॉल है, आगे कैपिटल है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा कर देगा वो, जिस भी तरह से आपको डाटा मिलेगा। तो यहाँ से जो सेंटेंस केस हमारा पहला केस यहाँ से बचता है, तो इस पहले केस के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो डाटा हमारा जिस टाइप से था वापस रिवर्स उसी में आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ से रिपीट करता हूँ, सेंटेंस केस आपका वही डाटा रहता है जो स्टार्टिंग में आपका डाटा आपने टाइप किया था। लोअर केस में ऑल ओवर डाटा स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में ऑल ओवर डाटा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में जो भी आपका डाटा है उसके जो वर्ड्स हैं उनका एवरी लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और टॉगल केस में एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल में हो जाएगा,
और जो कैपिटल है वो स्मॉल केसेस में चला जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेंट कमांड जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया है, आप इस तरह से टाइप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कुछ डाटा को टाइप करने के बाद उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेट करके वो डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप हमारा फ़ॉन्ट जो ग्रुप है वो यहाँ से कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो क्लियरली कहीं पे भी इसमें डाउट अगर है तो आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर एक्सेल के और MS पेंट के बहुत सारे वीडियोज हैं, तो चैनल को आप अगर विजिट करेंगे तो चैनल पे बहुत सारे इसमें वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो के सारे कंटेंट से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।